एक परिवार चोरों का परिवार था। अब चोरों के परिवार में उनके बच्चे को उन चोरों के परिवार ने कहा, देख भाई, जहां पर भी कोई कथा होती हो, कीर्तन होता हो, कहीं पर कोई साधु आदि कुछ देखे, रास्ता पलट लियो। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ब्रेन वॉशर कहते हैं इन लोगों को। इनकी बातें सुन लेगा तो तेरा दिमाग पलट जाएगा, तू सोचने लगेगा, घर आदि सब कुछ त्याग देगा। और विशेषता अगर किसी के सर पे ऐसा तिलक देखे, ये हरे कृष्णा वालों का, इनसे तो 10 कदम दूर रहियो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करियो इनसे। तो इनके पास तो ऐसा वायरस है कि पूरा बुद्धि पलट देते हैं अपनी बातों से, अपने जैसे बना देते हैं हर एक को। इनके पास बिल्कुल नहीं जाना। तो वो चोर ऐसा ही करता था, कहीं कथा होती थी दूर से चला जाता था, कहीं पास नहीं आता, कोई मंदिर नहीं जाता, किसी को तिलक लगाए देखता रास्ता पलट लेता था, तो बड़ा अवॉइड करता था। एक दिन जा रहा था, अब वो गोवर्धन ब्रज में रहता था चोर, तो ब्रज में चोरी करता था और गोवर्धन में था, और कथा चल रही थी कि कृष्ण की कथा चल रही थी, और कृष्ण लाउड स्पीकर लगे बड़े बड़े, और कथा, ऐसी कथाओं में अंदर कम आवाज आती है, बाहर ज्यादा आती है, क्योंकि अंदर कोई बैठा नहीं होता, सारे बाहर घूम रहे, तो उन्हें बताना होता है कि देखो कितनी बड़ी कथा चल रही है। और ये जो कथावाचक था कृष्ण के की सुंदरता का बखान कर रहा था, और उनकी सुंदरता का चर्चा करते हुए कह रहा था कि कृष्ण कैसे कैसे सुंदर दिखते हैं, उन्होंने दिव्य रत्न पहने हुए हैं, और वो एक बालक है छोटे से, और इतने सुंदर दिव्य रत्नों को पहनते हैं, ऐसे आभूषण पहने। जैसे आभूषण और दिव्य रत्न सुने, इसके कान बड़े बड़े खड़े हो गए, बोले ऐसा बच्चा कहां मिलेगा, ऐसा बच्चा कहां मिलेगा, कहां होगा ऐसा बच्चा, जरूर ऐसे बच्चे के पास ही जाना चाहिए। तो ये कान खड़ा हो गया बड़ा बड़ा, और ऐसे बच्चे को खोजने लगा, कहां जाकर खोजूं, कहां जाकर देखूं। तो आकर बैठ गया कथा में, कहां मिलेगा। बाद में कथाकार के पास आया, सब लोग दक्षिणा डाल रहे थे, इसने भी दक्षिणा डाली। कुछ ऐसा, अभी चोरे के मन में कहां से भावना आ गई, दक्षिणा दे रहा था कथावाचक को। तो बोला, ये जो आप बता रहे थे अभी इस बच्चे के बारे में, वो नीले रंग का, वो कहां मिलता है? बोला, वो तो ब्रज के वनों में मिलता है। वो कहां मिलेगा? वो तो ब्रज के वनों में मिलता है, उसको ब्रज के वनों में ढूंढना पड़ेगा। वो गोकुल का निवासी है, वो गोकुल में रहता है यशोदा माई नंद बाबा के साथ। तो ये गोकुल महावन चला गया, और महावन के वनों में जाकर खोजने लगा, और इतनी तीव्रता थी इसके अंदर कृष्ण को देखने की, कोई सेवा नहीं करना चाहता था, उनसे लेकर छीन के आना चाहता था। और साक्षात भगवान कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलते हुए नजर आ गए। तो ये कृष्ण के पास गया और जाकर उनसे कहने लगा, इतने सारे गहने पहने हुए तुमने, तुम्हें खेलने में दिक्कत हो रही होगी, लाओ मेरे को दे दो, तुम मेरे को पकड़ा दो, मैं यहाँ बैठता हूं, तुम खेलो वहां जाके। तो कृष्ण बोला, नहीं दूंगा, मैया मुझे मारेगी। तो थोड़ी देर के बाद फिर गया कृष्ण के पास, लेकिन जितना जितना कृष्ण को देखता जाता था, उतना उतना कृष्ण से आकर्षित होता जा रहा था, उतना उतना कृष्ण से इसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। तो कृष्ण अपने गहने खुद उतार के दिए, बोले अब ले लो तुम सारे। तो बोला, नहीं, तुम्हारे ऊपर ही अच्छे लगते हैं। तो उसी प्रकार से हम सब जब भगवान के विषय में सुने ही ना, उनका नाम ही ना लें, उनको जानने की कोशिश ही ना करें, कानों में उंगलियां डालकर बैठ जाएं, जब उनकी चर्चा की जाए, तो फिर कैसे हम अपने आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं, हम कौन से खेमे के अंदर हैं, हम कौन से खेमे में हैं इस तरह से। तो हम कोऑपरेटर तो नहीं हो सकते, हम इस संसार को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संसार की समस्याओं से ऊपर उठने के लिए हमको कृष्ण भावना में अपने मन को डुबो देना होगा।